कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मैंने एबीबी का कैलिब्रेशन करके दिखाया था। मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि इस इंटरनल पार्ट कैसे वर्किंग करता है। ठीक है, सबकी आईपी की सेम ही वर्किंग होती है, बट मैं इसमें आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये वर्किंग कैसे करता है। ठीक है, ये फॉरवेस्ट मार्शल का है और ये इसका इनपुट एयर इधर से देते हैं, आउटपुट एयर एक दूसरे तरफ से निकलता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो आप देख रहे हैं इसमें हम ऑयल फिल करते हैं। ग्लिसरीन ऑयल भी डाल सकते हैं, हाइड्रोलिक ऑयल भी। और ये जब हम वो देते हैं तो ये पीछे का पार्ट है, ये अप डाउन होता है अकॉर्डिंग टू फ्लैपर। मैं आप लोगों को थ्योरी के साथ में भी इसको दिखाऊंगा। ठीक है, ये देखिए, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आप लोग को दिख रहा होगा, एक कॉपर जैसा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इसमें मिली एम्पेयर सोर्स कनेक्ट कर रखा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोग को एकदम प्रैक्टिकल वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे इसमें एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है। इम्पोर्टेंट ये है। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखा रखा है आपको, मैं 1.5 तक ईयर इसमें सप्लाई ईयर दूंगा और ये 4 to 20 मिली एम्पेयर जब हम देंगे, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसके अकॉर्डिंग जो ये फ्लैपर है वो अप डाउन करेगा। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, उसके अकॉर्डिंग ये अप डाउन करेगा। हम जितना देंगे उसी के अकॉर्डिंग ये उस होल को ओपन करेगा, उसी के अकॉर्डिंग ये एयर पास होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया मैंने डायग्राम बना के दिखाया हुआ है आपको। अब इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या होगा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, मैं जीरो पे करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। मैं स्लोली इसका मिली एम्पेयर इंक्रीज करूँगा। ये देखिए, मुझे तो उठता हुआ दिख रहा है, मगर शायद आप लोग को ये फ्लैपर उठता हुआ नहीं दिख रहा है कि जैसे जैसे मिली एम्पेयर बढ़ा रहे हैं इसका ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, वो स्लोली इंक्रीज़ कर रहा है। बट मे भी मुझे लग रहा है कि आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी क्या है दोस्तों कि मैंने निकाल रखा था, अभी जैसे देखिए उठ गया ना, मैंने 20 पे सेट करके इसको निकाल दिया था। अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये देखिए उठ गया। अब मैं फिर से एकदम से निकालूंगा झटके से, देखिए ये आपको डाउन जाते हुए दिखेगा। जैसे ही इसको जीरो कमांड मिलेगी ये डाउन जाते हुए दिखेगा। देखिए मूवमेंट दिखाना, ये बस यही होता है। जैसे ही हम इसको जिसके अकॉर्डिंग देते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, उसके अकॉर्डिंग फ्लैपर को ये अप डाउन करता है। और ये होता इसलिए है क्योंकि इसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने तो अब फ्लैपर की वर्किंग देख ली, अब हम नोजल की वर्किंग देखेंगे। ठीक है, आपको मैंने थ्योरेटिकल डायग्राम में दिखाया था कि नोजल और फ्लैपर को। लेविस प्लीज़ रिमूव इट। देखिए अब लेविस ये रिमूव कर रहे हैं, तो मैं आपको नोजल दिखाता हूँ कि नोजल कैसा होता है और वो कैसे वर्किंग करता है। फ्लैपर जो है वो अप डाउन होता है, नोजल वहीं होता है, उसी के थ्रू जितना एयर पास होता है वो जितना मिली एम्पेयर हम देंगे उसके अकॉर्डिंग एयर पास होगा। ठीक है, यही एक छोटा सा नोजल है। ठीक है, इसमें आपको देखना है, प्रॉब्लम आती है कभी कभार। होल भी इसका जो होल दिख रहा है आपको मैं दिखाता हूँ बहुत क्लियरली। मैंने अपने देखिए ये होल जो दिख रहा है ये कभी कभी जाम हो जाता है, तो इसकी वजह से भी ये आईपी वर्क नहीं करती, इसको देखना है। और ये जो ओरिंग लगी हुई है ये भी कभी कभी कट जाती है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है, जिससे कि आपको बिना कुछ मिली एम्पेयर दिए हुए भी आउटपुट आता रहता है। ठीक है, यही 4-5 प्रॉब्लम आती हैं। यही नोजल है और ये इसमें लगा होता है। इसका एक साइड इनपुट में हम एयर देते हैं, ये इनपुट है देखिए, और ये आउटपुट यहाँ से एयर निकलता है और इसको फ्लैपर के द्वारा कंट्रोलिंग होती है और ये नोजल एयर देता है। जब हम इसको टाइट करते हैं तो हमें देखना है होल मैच करके। ठीक है, हमारा होल उसके साथ में देखिए, यहाँ से आप लोग को शायद नहीं दिख रहा होगा मगर यहाँ से होल हमें दिखता है। ठीक है, इसके साथ में मैच करना चाहिए होल। ठीक है, तो ये लगाने समय हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, ये 2-4 प्रॉब्लम आता है कि आपका ऑयल कभी ख़त्म हो जाता है तो वो अप डाउन होने में दिक्कत करता है। ये नोजल की प्रॉब्लम आती है, कभी फ्लैपर की प्रॉब्लम आती है, बस यही 2-4-5 प्रॉब्लम आती है, बस इसी को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं आपको जीरो स्पैन की सेटिंग दिखाता हूँ।
प्लीज़ रिमूव दिस रबर लेविस को मैंने बोल दिया है रबर रिमूव करने के लिए, अब वो रिमूव करेगा। ये जो रबर लगी हुई है ये इस पेन पे है, ये है, इसी से हम रेंज सेट करते हैं। देखिए ये निकाल रहा है रबर को, यहाँ एक नट होता है जिससे हम सेट करते हैं, और आपको दिख रहा होगा जहाँ 0 लिखा हुआ है वो हम 0 सेटिंग के लिए है, ठीक है। 12 से अगर नीचे हो तो थोड़ा हम 0 को भी छेड़ सकते हैं, और ये इस पेन है, ठीक है। ये 0 और इस पेन से ही हम सेटिंग करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये 0 है, ठीक है, यहाँ से सेटिंग करते हैं, ठीक है। ये 0 हो गया, और जहाँ से लेविस ने रबर निकाला वो इस पेन है, इन्हीं से सेटिंग करते हैं। तो मैंने आपको पूरा इसकी जो भी वर्किंग है मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से बता दिया है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए कि क्या कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर आपको ऐसा कुछ भी लगा हो कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो गाइस इसको लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, अब कल हम दूसरी टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।